जो बौद्धिक रूप से परोक्ष ज्ञान के माध्यम से ईश्वर परमात्मा को जानते हैं, उनके लिए महापुरुषों ने कहा है ऐसे जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर सुरक्षित हो जाता है। जब ये शरीर का परित्याग करता है, मतलब मनुष्य शरीर का परित्याग करता है, तो दोबारा उसको फिर मनुष्य का ही शरीर मिलता है, जो परोक्ष रूप में बौद्धिक रूप में ईश्वर परमात्मा को जाना है, इंद्रियों के माध्यम से जाना है। सज्जनों, आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके मन में होता होगा बौद्धिक रूप से जानना, परोक्ष रूप से जानना ही क्या है। अभी मैं आप लोगों को ईश्वर परमात्मा के संबंध में सुना रहा हूं। आप लोग जो सुन रहे हैं अपनी बुद्धि से कुछ समझ रहे हैं, ये बौद्धिक रूप से ईश्वर परमात्मा को जानना हुआ। और इसी जानने को महापुरुषों ने कहा ये परोक्ष ज्ञान है, ये ईश्वर का परोक्ष ज्ञान है। अगर इस तरह से सुन करके ईश्वर परमात्मा के संबंध में जानेंगे तो आपका मनुष्य शरीर सुरक्षित होगा। मतलब शरीर का परित्याग करेंगे तो आप 84 में नहीं रहेंगे, दोबारा फिर आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। लेकिन साधन विशेष के द्वारा, भजनी के द्वारा, भक्ति के द्वारा जो हकीकत में परमात्मा को आप जानेंगे, प्रत्यक्ष रूप में, अपरोक्ष रूप में परमात्मा को जानेंगे, तो आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा। नचिकेता को यमराज ने कहा था ई चेत सकत बौद्धुम प्राक शरीरस्य विसृषा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज का वचन है देह के पतन से पूर्व, मतलब शरीर छूटने से पहले जो ईश्वर परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में जाना है, पहचाना है, वो दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। मतलब मनुष्य शरीर का परित्याग करेगा तो किसी भी प्रकार के शरीर को अप्राप्त नहीं करेगा। 84 लाख प्रकार की योनियों में से किसी भी योनि में नहीं जाएगा, मतलब उसका जन्म नहीं होगा। सज्जनों, जब जन्म नहीं होगा तो उसका मरण होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? मरता कौन है? जो जन्मता है। जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्मृतस्य च। ब्रह्म को, परमात्मा को हकीकत में जाने बिना शरीर का परित्याग करेंगे तो दोबारा आपका जन्म होगा, और जब जन्म होगा तो फिर आपका मरण होगा। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, जीव जब से किसी भी प्रकार के शरीर को लेकर के संसार में आता है, मतलब उसका जन्म होता है, जब तक उस शरीर का परित्याग नहीं कर देता है, उस शरीर को वह छोड़ नहीं देता है, तब तक उनके जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते रहते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सदगुरु महाराज जी ने कहा, और हम आप संत मत के सत्संगी लोग रोज स्तुति प्रार्थना के क्रम में इसका पाठ भी करते हैं। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से बढ़कर के और कोई दुख नहीं है। संसार में आना, संसार से जाना, जन्म लेना और मरना, इससे बढ़कर के दुख नहीं है। सज्जनों, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने वाला जब अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा को जान लेता है, जो ईश्वर परमात्मा सभी शरीरों में रह करके शरीर से रहित है, सभी अनित्य पदार्थों में रह करके सदा नित्य स्वरूप है, जो त्रिकालवादी तत्व है, जिसका किसी काल में अभाव नहीं होता है, जो साधन विशेष के द्वारा उनको जान लेते हैं, तो दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है, मतलब उसका जन्म नहीं होता है। जन्म नहीं होगा तो उसका मरण भी नहीं होगा, मतलब वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है।
तो सज्जनों, हम आप ईश्वर परमात्मा को परोक्ष रूप में जानने का भी प्रयास करें और अपरोक्ष रूप में भी जानने का प्रयास करें। सत्संग के माध्यम से, सत्य साहित्य के माध्यम से, धर्म ग्रंथ के माध्यम से आप ईश्वर परमात्मा के संबंध में परोक्ष रूप में जानेंगे, बौद्धिक रूप में जानेंगे, जिससे आपका मनुष्य शरीर सुरक्षित होगा और सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में जाकर सद्युक्ति प्राप्त करके, साधना करके, ध्यान करके परमात्मा के संबंध में अपरोक्ष रूप में जानेंगे, मतलब प्रत्यक्ष रूप में जानेंगे, जिससे जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे।